वेलकम टू गेम चेंजर्स। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अभी जानकारी आई थोड़ी समय पहले ही कि नीतीश रेड्डी जो हैं वो इस इंग्लैंड सीरीज से ही बाहर हो गए हैं और इस सीरीज के भी 2 मुकाबले बचे हैं। और नीतीश रेड्डी की बात करें, उन्होंने पिछला मुकाबला खेला था, उससे पहले भी दूसरा टेस्ट खेला था। उन्होंने बॉलिंग से बड़ा अच्छा आए थे, बैटिंग में हाँ कुछ कमियां रही, लेकिन वो टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से खेले तो हमें ये तो पक्का था कि भाई वो खेलेंगे अगले मुकाबले में और टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी आई कि नीतीश रेड्डी वो अभी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं, नी इंजरी की वजह से वो अभी सीरीज का आगे हिस्सा नहीं रहेंगे, वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में अब रास्ते खुल गए हैं ध्रुव जुरैल के लिए। ध्रुव जुरैल टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में एंट्री करने वाले हैं। अब इससे टीम इंडिया को कुछ सिचुएशन में फायदा भी होगा। दरअसल टीम इंडिया फंसी पड़ी थी कि किस तरीके से हम आगे अपनी प्लेइंग 11 बनाए, क्योंकि ठीक है पहले तो हमें पता था कि नीतीश रेड्डी खेल जाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत का क्या, ऋषभ पंत को चोट लगी थी पिछले मुकाबले में उंगलियों में और उसके बाद वो वहां पर कीपिंग करने नहीं आ पाए थे। बैटिंग की थी, जरूरत थी, बैटिंग अच्छी कर ली, पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की थी, दूसरी इनिंग में वो आउट हो गए थे जल्दी। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि टीम इंडिया अगले मुकाबले में अगर वहां ऋषभ पंत खेलते, कीपिंग नहीं कर पाते तो परेशानी में आती। भाई कीपर किसे बनाते? ध्रुव जुरैल तो आ गए थे ना पिछले मुकाबले में, क्योंकि बीच में इंजरी लगी थी मुकाबले के बीच में, तो ध्रुव जुरैल ने आकर कीपिंग कर ली थी। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए रास्ते ये खुल गए हैं कि ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर भी खेल सकते हैं और एज अ बल्लेबाज तो वो हैं ही काम के, और एज अ बल्लेबाज वो नंबर 6 पर भी खेल सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपदा में अवसर टाइप का बन गया है टीम इंडिया के लिए सिचुएशन। बाकी ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी पर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत शक है तो वो शक मत करिए, क्योंकि ध्रुव जुरैल एक खिलाड़ी अच्छे हैं। बल्लेबाजी में बात करेंगे उनकी आगे किस तरीके से उनके सारे स्टैट्स रहे हैं, आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि स्क्वाड किस तरीके से है। और यहाँ पर ध्रुव जुरैल पहले से ही टीम का अहम हिस्सा थे। अगर आप देखें तो सीधे रविंद्र जडेजा के नीचे आपको ध्रुव जुरैल का नाम मिलेगा और बैकअप विकेट कीपर वो थे। ऋषभ पंत विकेट कीपर थे, लेकिन पिछले मुकाबले में क्या हुआ कि ऋषभ पंत की उंगली में चोट लगी और इस वजह से वो कीपिंग करने नहीं आए, तो ध्रुव जुरैल ने वहां पर आकर कीपिंग की। तो अगले मुकाबले में अगर ऋषभ पंत कीपिंग नहीं करते तो टीम इंडिया फंस जाती। हम तो बात भी ये कर रहे थे कि क्या ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में डालकर कहीं नंबर 3 पर तो ना खिला दिया जाए, लेकिन अब सिचुएशन ये बन रही है कि अगर आप करुण नायर से आगे जाना चाहते हैं तो करुण नायर की जगह आप साई सुदर्शन को खिला लीजिए, और नीतीश रेड्डी जो नंबर 6 पर खेल रहे थे पिछले मुकाबले में वहां पर ध्रुव जुरैल को खिला लीजिए। ध्रुव जुरैल अगर खेल जाएंगे तो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे और 5 नंबर पर ऋषभ पंत वैसे ही बैटिंग कर लेंगे। एक बार ध्रुव जुरैल का आपको कुछ आंकड़े भी दिखा देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये खिलाड़ी अपने दम पर आया है। अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो भाई जब इंडिया ए के लिए वो खेले थे इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर ही तो 200 मारा था ना करुण नायर ने, तो ये बात बनी थी कि यार 200 मारने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, और 200 मारे उन्होंने तो खेले भी, लेकिन ध्रुव जुरैल ने वहां बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। और 350 है उनके, एक में तो 94 है उनके, वो 100 मिस कर गए, एक में 53 नॉट आउट पहला वाला जो मुकाबला रहा। दूसरे मुकाबले में उनके 52 और 28 हैं, तो एक इनिंग कह सकते हो कि थोड़ी हल्की आई, अदरवाइज ये बढ़िया इनिंग इनकी रही 3 की 3। बाकी अगर आप इंडिया के लिए इनकी परफॉर्मेंस देखो, जो इन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आपको इंडिया के मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपको याद आएगा रांची का वो टेस्ट मैच जहां पर आकर इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी, टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहां किस तरीके से पार्टनरशिप की आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 202 उनके रन है 4 मैच में, 6 इनिंग हो गई और 40 की एवरेज और 40.40 की एवरेज। स्ट्राइक रेट 53.15 का, 90 रन इनका बेस्ट स्कोर है एक इनिंग का। तो बात वही आ जाती है कि यार ध्रुव जुरैल के पास काबिलियत सारी है। ध्रुव जुरैल एक बल्लेबाज के तौर पर अगर आप देखें तो वो वहां भी जगह बना सकते हैं, और विकेट कीपिंग तो है ही उनकी स्किल। तो इस हिसाब से ये मानकर चला जाए, ये ऑलमोस्ट कंफर्म लगता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया है। ये भी कह सकते हो आप कि ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं अगला मुकाबला, क्योंकि नंबर 6 पर भाई आपको चाहिए तो सही बल्लेबाज। और आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नाइबर्स एक ऐसा ऐप है जिस पर जाकर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये QR कोड भी आपको दिख जाएगा, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि अब ये ना हो जाए कहीं पता चला कि साई को 3 खिला दिया जाए और फिर करुण नायर को वापस 6 पर भेज दिया जाए, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। मतलब अगर दिमाग चलता है, चीज़ें बदलती है कि नहीं यार साई सुदर्शन को नंबर 3 ही डाल देते हैं, करुण नायर को एक और मौका देते हैं और अब मौका देंगे उनको नंबर 6 पर, तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी। करुण नायर को 6 मौके मिल चुके हैं, 6 इनिंग मिल चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाए। अब आई थिंक बारी आ गई है ध्रुव जुरैल को दो, आप सेफ भी हो जाओगे यार, आपको एक कीपर भी मिल जाएगा ना। अगर ऋषभ पंत की दिक्कत है, कीपिंग नहीं कर पा रहे, तो क्यों डाल रहे हो वहाँ मुश्किलों में उन्हें? आप ध्रुव जुरैल को खिलाओ, आगे बढ़ो। आप लोग क्या सोचते हैं? ओपिनियन आप लोग अपना दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पूरा ही कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, और साथ ही आप लोग फेसबुक पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।